आइए बच्चों, फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ हम लोग मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बीजाणु किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चों में क्या होता है ना, बीजाणु किसे कहा जाता है समझ ही में नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग जो है क्या है, हम लोग देख लेते हैं कि बीजाणु किसे कहा जाता है, ठीक है ना। इसके प्रकार के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए हमने इसे काट दिया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। एक्चुअल में ये 2 नंबर में हो सकता है आ जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन तैयार भी कर लिया है आपको बीजाणु के प्रकार का, ठीक है। तो सबसे पहले बीजाणु क्या है, तो कहा जाता है बीजाणु वह संरचना है जो जनन में भाग लेते हैं। ये एक कोशिकीय संरचना होती है। क्या होती है बच्चों, एक कोशिकीय संरचना होती है और यह अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के जनन में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, यह लैंगिक व अलैंगिक जनन दोनों में भाग लेते हैं। बीजाणु आपको अगुणित होते हैं, लेकिन कुछ बीजाणु होते हैं जिसमें द्विगुणित आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, स्पोरोफाइट, यानी फाइट मतलब आपको प्लांट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना है ज्यादातर आपको बीजाणु अगुणित होते हैं, यानी आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है क्या वो क्या है नहीं है, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है देखो, अगर हो जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए, लेकिन कंसेप्ट तो होना चाहिए कि बीजाणु, जैसे अभी हम आगे पढ़ाएंगे बीजाणु जनन, तो कहेंगे बीजाणु जनन वह प्रक्रिया जिसमें बीजाणु के द्वारा नई जीवों का निर्माण होता है। अब बोलो सर बीजाणु किसे कहते हैं, तो आप बीजाणु जान नहीं रहे हो। आप शुक्राणु जान रहे हो, अंडाणु जान रहे होगे, लेकिन बीजाणु नहीं जान रहे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बीजाणु के बारे में आपको बताया, ठीक है ना। तो बीजाणु किसे कहते हैं आप लोग इसे याद रखिएगा। इसे बीजाणु को हम लोग अंग्रेजी में स्पोर कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद बीजाणु के बाद आगे का जो हमारा टॉपिक होगा बीजाणु के प्रकार, ठीक है ना। और बीजाणु के प्रकार से ना, प्रकार तो पूछता नहीं है, लेकिन हाँ इससे ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं। चलिए हम लोग जो है मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बीजाणु के प्रकार का, ठीक है। चलिए आइए।